आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज देखेंगे वर्चुअल फोर्स के लिए क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ सिंपल फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, इसके पहले आप इस वीडियो को देखिए, आप पिछले वीडियो को आइकन बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया है एक नियमित षट्भुज बनाया गया है 6 छड़ों के द्वारा। प्रत्येक छड़ का जो द्रव्यमान है W है, ठीक है, ये नीचे काम कर रहे हैं। ठीक है, W इस तरह से W ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं यहाँ पास का A B C D E F। और ये यहाँ जो है F और C में ये दूरी बंधा हुआ है जो इसकी संरचना को, निकाय को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, जो तनाव T इस पर काम करता है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि इसका कल्पित कार्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए बी जो स्थिर है और जो सभी द्रव्यमानों की दूरी को ए बी से ही नापेंगे। ठीक है, ए बी स्थिर है। देखिए ए एफ और एफ सी के द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, देखिए लगाया गया बल होगा -2W। ठीक है, दो ठोक है तो, और इसकी जो दूरी होगी ये मान लीजिए यहाँ पास थीटा कोण बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये देखिए षट्भुज की दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है, मतलब प्रत्येक भुजाओं की लंबाई 2a है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हाफ होगा a। ठीक है, a होगा, यहाँ कर्ण का मान आ जाता है a। ठीक है, a और ये वाला भी a। ठीक है, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, लंब का मान क्या आ जाएगा, a sin थीटा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या होगा, अब एफ ही और डी सी इस भुजा द्वारा लगा बल, ठीक है, गुणा इसका विस्थापन कितना है। ठीक है, एक भी मतलब क्षैतिज से विस्थापन कितना वो होगा कल्पित कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा बल कितना लग रहा है, इतना 2W। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक कितना हुआ a sin थीटा, यहां से यहां तक की दूरी होगी 2a sin थीटा, यहां से यहां तक की दूरी होगी 3a sin थीटा। ठीक है, 3a sin थीटा। अब देखिए ED के लिए देखेंगे, ED के लिए, तो ED के लिए क्या होगा, इसका द्रव्यमान होगा W। ठीक है, और इसका जो दूरी होगा एक क्षैतिज से दूरी होगा, यहां से यहां तक जाता है a sin थीटा, यहां से यहां तक 2a sin थीटा, यहां से यहां तक 3a sin थीटा, यहां से जब यहां तक जाएगा तो 4a sin थीटा होगा। ठीक है, 4a sin थीटा। अब देखिए FC के द्वारा क्या बल लग रहा है, तनाव बल। ठीक है, तो वहां T लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए जैसे कि ये बांट देता हूं मैं, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है कितनी आ जाती है, 2a आ जाती है ना, प्लस अब यहां से यहां तक का मान निकालेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक, तो यहां मैं ले सकता हूं, यहां थीटा कोण बन रहा है तो यहां भी थीटा कोण बनेगा, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये जो भुजा हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा इसका मान आएगा। यहां भी आएगा 2a cos थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा जी, टोटल हो जाएगा 4a cos थीटा। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको, ये कल्पित कार्य हो रहा है, मतलब सभी में अल्प विस्थापन हो रहा है। ठीक है, इसलिए सभी में डेल लगा दीजिए। अब इसका अवकलन करके लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये -2WA cos थीटा माइनस 3 दूनी 6 WA cos थीटा। ठीक है, ये 4WA cos थीटा माइनस T, ये तो कट जाएगा है ना, कांस्टेंट, तो ये -T4a sin थीटा है ना, sin थीटा यहाँ पास प्लस में चेंज हो जाएगा, डेल थीटा जो है बाहर निकल जाएगा।
ठीक है, चूंकि डेल थीटा इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, इसलिए नीचे जाके 0 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ निकल जाएगा 4, एक कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा t साइन थीटा, यहाँ माइनस, देखिए ये कितना हो रहा है, 6 4 10 2 12, तो यहाँ बचेगा 3, ठीक है, 3w cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ ये नीचे होकर 0 हो जाएगा, ठीक है, हम लोग को t का मान निकालना है, t इक्वल टू हो जाएगा 3w cot थीटा। अब ठीक है, अब साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में क्या मिलना चाहिए अपने को, थीटा का मान 60 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां से पर मान रखेंगे तो हो जाएगा t इक्वल टू 3w cot 60, और cot 60 का मान होगा, cot 60 का मान क्या होता है, 1/करनी 3, 3 गुना w गुना 1/करनी 3, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा w करनी 3, ठीक है, तनाव का मान आएगा w करनी 3, ठीक है। यहाँ पास देखो संतुलन की स्थिति में 120 अंश हो रहा है, ठीक है, इस तरफ जी, तो इधर कितना होगा, 60 आना चाहिए संतुलन की स्थिति में, ओके। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक समषड्भुज है, ठीक है, जिसकी छयों भुजाओं का द्रव्यमान है w, ठीक है, और जो 6 भुजाओं की लंबाई जो है, प्रत्येक की लंबाई है 2a, जो एक छड़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, तो ये bf, ठीक है, यहाँ पास भी एक छोटा सा हल्का छड़ है, यहाँ भी छोटा सा छड़ है, तो इसके कारण जो तनाव नहीं, ट्रस्ट, ठीक है, दबाव उत्पन्न होता है वो T1 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला दिए रेखा, ठीक है, तो यहाँ पास को यहाँ लेंगे हम लोग G गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है, यहाँ n ले लीजिए, यहाँ पास m, यहाँ हो जाएगा G1, यहाँ G2, ठीक है, तो कल्पित कार्य का समीकरण हो जाएगा, अगर BF और CE दोनों खसकता है तो इसके लिए कल्पित कार्य का समीकरण हो जाएगा 6w डेल AG, ठीक है, ये जो G है पूरे जो निकाय है उसका गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र में इसका जो टोटल द्रव्यमान हो गया 1 2 3 4 5 6 w, ठीक है। अब ये T1, ठीक है, जो T1 बल लग रहा है, T1 बल लग रहा है डेल, ठीक है, T1, और इसका दूरी हो जाएगा BF प्लस T2 डेल CE, ठीक है, C इक्वल टू 0, यहाँ AG का मान निकालते हैं, AG इक्वल टू AN प्लस NG, ठीक है, AN का मान देखिए, AN का मान आएगा, यहाँ से यहाँ तक 2a है ना, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 2a है, तो इसका मान आ जाएगा, ये जो आधार पर रहा है ये वाला, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा प्लस NG, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 2a, तो यहाँ से यहाँ तक इसका आधा a, ठीक है, AM का मान देखिए, अब AM यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, तो ये आधा a है, ठीक है, AM, ठीक है, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा, ठीक है, यहाँ G तक जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक a आएगा, विकर्ण ये वाला बन रहा है, ठीक है, यहाँ भी थीटा बनेगा बराबर, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है, ये आधार बन रहा है, AM जो आधार बन रहा है, ठीक है। BE और C का मान देखिए, BF और CE, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है आपका 2a sin थीटा, देखिए लंब बन रहा है ना 2a sin थीटा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा 4a sin थीटा, ठीक है, जस्ट डबल,
अब यहाँ मान को रख लेते हैं, ये हो जाएगा 6w डेल 2a cos थीटा प्लस a प्लस t1 डेल bf का मान 4a sin थीटा प्लस t2 डेल 4a sin थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मान हो जाएगा 6w ये इंटू 2a माइनस साइन थीटा प्लस t1 t2 कॉमन निकल जाएगा, t1 प्लस t2 कॉमन, ठीक है, और ये 4a भी कॉमन निकल जाएगा और ये बचेगा cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ t1 प्लस t2 इसका मान निकालें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो ये इधर भाग चल जाएगा, 2 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, 4 तिया 12। ठीक है, ये w और ये नीचे जाएगा, cos नीचे जाएगा साइन के, तो ये tan थीटा। जो समीकरण प्राप्त हुआ है पहला कंडीशन का था, जब ये बी एफ और सीई दोनों परिवर्तित हुआ था, लेकिन अब ये सेकंड कंडीशन में क्या होगा, केवल ऊपरी भाग ही चेंज होगा। ठीक है, तो इसका गुरुत्व केंद्र इसके लिए ले लिए g1 और ये AF के लिए ले लिए g2। ठीक है, तो ये इस द्रव्यमान के कारण कितना होगा, w डेल ये AG1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, है ना, AG1 cos थीटा प्लस, अब इसके लिए द्रव्यमान क्या होगा, W AG2 cos थीटा। ठीक है, प्लस अब ये BF के लिए देखेंगे, BF के लिए, ठीक है, तो इसके लिए जो बल लग रहा है वो लग रहा है T1 डेल, ठीक है, और जो दूरी है वो BF है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो मान को रख लेते हैं इजली। ठीक है, W डेल AG1 का मान यहाँ से यहाँ तक, AG1 का मान क्या होगा, A है ना, टोटल जो है 2A, तो यहाँ से यहाँ तक A cos थीटा प्लस W डेल A cos थीटा प्लस T1 डेल BF। ठीक है, BF का मान निकाल सके 4A sin थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2WA माइनस साइन थीटा प्लस T1 यहाँ 4A cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, A कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब T1 का मान निकाले क्या आएगा, 1/2 W tan थीटा। अब साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए क्या, साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये इतना पूरा कोण होता है, षटकोण में अंतरित भुजाओं द्वारा कोण होता है 120 अंश, है ना, उसका आधा ये थीटा होगा 60। तो T1 का मान निकल जाएगा 1/2 W tan 60, मतलब √3/2 W। ठीक है, यहाँ से इस समीकरण का मान, ठीक है, इस समीकरण में भी जब मान रखेंगे तो क्या निकलेगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू 3√3 tan थीटा, है ना, ये बदल जाएगा, √3 में है tan 60 का मान, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये मान है, ठीक है, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3, तो T1 का मान यहाँ रखेंगे तो T2 इक्वल निकलेगा 3√3
W माइनस √3/2W इक्वल टू 5√3/2W। ठीक है, जो T1 का मान यहाँ से प्राप्त हो गया √3/2W। ठीक है, और T2 का मान प्राप्त हो गया 5√3/2 इंटू W। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दो छड़ है जिसका प्रत्येक भार है, प्रत्येक के भार WL है, प्रत्येक की जो लंबाई है L है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक L है टोटल। ठीक है, ये वाला भी वैसी है L है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो यदि यहाँ पास दोनों छड़ है, ये वृत्ताकार गोले पर टिका है। ठीक है, इस प्रकार से टिका है, जहाँ O जो है स्थिर है। ठीक है, O बिंदु स्थिर इस पर टिका हुआ है। यहाँ से दूरी का मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ जो G है वो उसका गुरुत्वीय केंद्र हो जाता है, तो यहाँ G2 ले सकते हैं, यहाँ G1 ले सकते हैं ना। और ये जो दोनों जो छड़ है उसको यहाँ नीचे से बांध दिए गए एस्ट्रॉइड के आकार का, ये बांध दिया गया, यहाँ पर डोरी को बांध दिया गया, जिसके कारण से यहाँ T तनाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब ये जो छड़ है ना, क्षैतिज से फाई कोण बना है, तो यहाँ पर संगत कोण से हो जाएगा, यहाँ पास भी कोण हो जाएगा फाई। ठीक है, तो यदि अब कल फाई परिवर्तित हो जाता है फाई प्लस डेल फाई के लिए, तो इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इसका कल्पित समीकरण का मान हो जाएगा, ये छड़ के लिए पहले देखते हैं, उसके बाद डोरी के लिए। ठीक है ना, छड़ के लिए द्रव्यमान हो जाएगा 2WL, क्योंकि ये दो ठोक है ना, दो ठोक छड़ है इसलिए। और ये इसका दूरी क्या होगा, मतलब गुरुत्वीय केंद्र से जो खूंटी है ना, जहां पर जो स्थिर बिंदु उसकी दूरी हो जाएगी OG। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह, क्योंकि जो विस्थापन हो रहा है, ये जो जैसे जैसे ये फाई का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये इस कल्पित कार्य का मान घटेगा, इसलिए ये माइनस ही है ना। यहाँ आप देखते हैं तनाव T के कारण जो कार्य उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यह T ले लीजिए और इसकी जो दूरी है वो डेल BC। ठीक है, अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं OG का मान क्या होगा, OG का मान AO से घटा देंगे AG को, तब मान निकल जाएगा। ठीक है, अब यदि यहाँ पर cos फाई का मान निकाले, ठीक है, cos फाई का मान, ठीक है, ये हो रहा है अपना आधार, ठीक है, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो ये cos फाई का मान निकाले तो आधार बटे कर्ण होगा। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है, ठीक है, वो r होगी, आधार होगी, है ना, आधार बटे कर्ण OA। ठीक है, तो OA का मान निकालेंगे, कितना निकलेगा, r sec फाई। ठीक है, r sec फाई। ठीक है, अब AG का मान निकालना है। AG का मान, अब देखिए यहाँ पास फाई बन रहा है, यहाँ पास 90 बन रहा है, तो यहाँ पास कोण क्या बनेगा, 90 माइनस फाई। ठीक है, तो यहां से यदि cos कर लिए तो cos 90 माइनस फाई इक्वल टू 90 माइनस फाइव इक्वल टू होगा, ठीक है, ये आधार होगा AG आधार होगा बटा करना हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी, यहां टोटल L है तो यहां से यहां तक की दूरी L/2 होगी, L/2। ठीक है, यहां से AG का मान हो जाएगा, AG का मान L/2 साइन फाई। ठीक है, माइनस L/2 साइन फाई। अब देखिए BC का मान निकालेंगे, BC, अब यहाँ पास के बिंदु को D नाम दे देंगे तो BC इक्वल हो जाएगा 2 × BD। BD का मान निकालेंगे, देखिए आधार बन रहा है, ठीक है, आधार बन रहा है, ये कर्ण बन रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, BD का मान ये L, यहां से यहां तक तो L है ना, L cos आधार है तो cos ये फाई, मान को पुट कर दो, 2 ओमेगा L
डेल ओजी का मान आर सेक फाई माइनस एल बाई टू साइन फाई माइनस टी डेल बीसी का 2l cos फाई इक्वल टू 0। तो इसको अवकलन कर लीजिए, ठीक है, माइनस 2wl, ठीक है, ये हो जाएगा r सेक फाई टेन फाई, ठीक है, सेक फाई टेन फाई माइनस l बाई टू कॉस फाई माइनस टी इंटू टू, है ना, ये कॉस का साइन, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि डेल फाई का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ठीक है, यहां से क्या कट जाएगा, यहाँ पास एल एल कट जाएगा, 2 टी कट जाएगा, ठीक है, यहाँ टी का मान आ जाएगा यहाँ से डब्ल्यू आर, ठीक है, ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो साइन ऊपर कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा एक 1 बाई कॉस इंटू सेक, ठीक है, तो सेक इंटू सेक, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 बाई टू एन, अब ये जब नीचे जाएगा ये कॉट फाई, ठीक है। अब यदि डोरी को ढीला छोड़ दिया जाए तो तनाव पर टी का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, ठीक है, तनाव का मान 0 प्राप्त होगा, तो इसका समीकरण बन जाएगा r 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई इक्वल टू l बाई टू कॉट फाई, ठीक है, l बाई टू कॉट फाई। अब इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ऐसे इधर चढ़ा दो, 2 को इस तरफ, r 2r 1 प्लस 10 स्क्वायर फाई इक्वल टू l बाई कॉट का नीचे हो जाएगा 10 फाई, 10 फाई को इस तरफ ले जाइए, हो जाएगा 10 फाई प्लस ये 10 क्यूब फाई बाई l बाई 2r, इसको हमको सिद्ध करना था, ओके।